राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैंने सारे काम एक साथ जल्दी जल्दी निपटाए। उससे पहले ही मुझसे पंगे लेने लग गए थे बैठे बिठाए। मैंने सारे कपड़े धोए और फिर मैं सोच ही रही थी कि मैं नहाने चली जाती थी। बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। लास्ट में भी एक कंबल रहता था तो मैंने आज कंबल भी धो दिया साथ के साथ। और मैंने देखा अपनी ये क्या कहते हैं बेड की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत मेसी हो रहा था। इसको मैंने सही करना है। और आज सुबह ही एसी वाले भैया ने एसी उतारा, सारी गंदगी करके चले गए वो एक तो ये एसी भी ख़राब हो गया गर्मी के मौसम में। और इन दोनों को देखो, बुआ भतीजों को कैसे लेके आए हैं आराम से। यहाँ पे मम्मी की ड्रिप्स चल रही थी। मम्मी की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक ब्लैंकेट रह गया था जिसका काम जितना निकल रहा था। इसको मैंने 2 पानी में वॉश करा था, उसके बावजूद भी ये कलर आया हुआ है इसके अंदर। इस और बस क्या ही बताऊँ, इन कपड़ों के चक्कर में ना पूरा दिन निकल जाता है। और आज साथ ही साथ मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी तो खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। अब बस बच्चों को और मम्मी वगैरह को सबको खिचड़ी दे दूँगी। किचन मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था तो बस इसी को निकाल के सारा कमरा पूरा घर साफ़ कर देती हूँ। बेडशीट वगैरह सब झाड़ दी थी। ये लड्डू की अलमीरा है, ये पूरी सेट कर दी थी। बार बार कपड़े निकालते हैं, छोटा बाबू है ना तो कपड़े ख़राब होते रहते हैं, इसीलिए इसके सारे कपड़े एडजस्ट करके एक जगह पर अच्छे से करके रखे थे। यहाँ पर मैंने सभी को खिचड़ी निकाल के दे दी थी। बच्चों ने, सबने, घर वालों ने, सबने ही खा ली थी। गुन्नू तो मेरा बहुत पेप्सी का ना बहुत दीवाना है, ये पेप्सी बहुत पीता है। और यहाँ पे सभी खा रहे थे खाना तो मैं पूरा ही घर की लाइट्स वगैरह ऑफ कर रखी थी क्योंकि गर्मी हो रही है और एसी वैसे ही नहीं है तो गर्मी में तो बहुत बुरा लगता है लाइट्स वगैरह। यहाँ पे छाछ वगैरह के साथ हमने खिचड़ी इंजॉय करी। उसके बाद पूरी जो शेल्फ थी जो अच्छे से क्लीन करी थी उसको फिर से दोबारा रीक्लीन करा मैंने। और जहाँ पे जो चीज़ थी उसको वहीं पे रखा। अब यहाँ पर हो चुकी है शाम तो मैंने सोचा अब छोले और चावल बना लेते हैं। आज मम्मी ने भी कहा कि काफ़ी टाइम हो चुका है, छोले चावल बना लेते हैं। तो उसी का ही मैं मसाला पीस रही थी यहाँ पे मिक्सी में करके, क्योंकि हमारा जो छोटा जार है वो ख़राब हो रहा है। तो इसी में ही अभी हम सारा जो भी होता है शेक वगैरह कुछ भी बनाना होता है तो अच्छे से वॉश करके इसी में ही बना लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि मैंने कैसे क्या क्या तैयारी कर रखी है।
यहाँ पर मिक्सी का मसाला पीस रहा है और वहाँ लड्डू खेल रहा था आराम से, उसको भी मैं मैनेज कर रही थी। और यहाँ पे मिक्सी का जो मसाला पीसते हैं उसके यहाँ छोले के लिए, उसको भी कर रही थी। अब यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं तो मैं सोच रही हूँ उनको भी वॉश करके ही रख दूँ, तो मुझे फ़ोन रखने की जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पे, फिर मैंने रख दिया इसको एडजस्ट करके। और अब मैं छोले चढ़ाने जा रही हूँ। तो मैंने मेकअप भी नहीं करा था अभी, तो मैंने कहा पहले चलो चढ़ा रही थी थोड़ा बहुत ही, तो उसके बाद करती हूँ मेकअप। अब जल्दी से मैं इसको स्टार्ट कर देते हैं। जब तक मैंने उसको चढ़ाया है तो मैं सोची थोड़ा सा मेकअप कर लूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है नहाने के बाद मेकअप ज़रूरी होता है लेडीज़ के लिए। तो इसलिए मैं बस जल्दी से अपना मेकअप करके उसको बनाती हूँ छोले। तो यहाँ पे मैंने इसमें जीरा डाल दिया है कढ़ाई में, थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है तभी मैं यहाँ पे मसाला जो है छोले का वो छोड़ दूँगी। तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है ऐसे बनाओ तो, अगर उसको ग्राइंड करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल देती हूँ। मसाला चढ़ाने के बाद उसको ज़रा सा ढक दिया है, क्योंकि ढकने से ना जो इसकी खुशबू है वो इसी में ही रहती है, अच्छी लगती है जब बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मम्मी 2 चाट मसाले के पैकेट लाए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसको मैंने वॉश करा था डब्बे को, तो उसमें डाल देती हूँ जल्दी से। तो बाकी सारा सामान मैंने मैनेज कर दिया था। और यहाँ पे हमारे पास कप्स भी नहीं थे, तो मम्मी कप भी लेकर आए हैं, और ये कप्स भी हम फटाफट से अरेंज करके रखेंगे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत टाइम हो गया था कप नहीं थे अपने घर में, तो मम्मी लेकर आए हैं तो अच्छे लग रहे हैं ऑरेंज कलर के। अब मैं इनको जल्दी से वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, और बाकी जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि काम वगैरह तो सारा होता ही रहता है घर में, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को देखना पड़ता है और सारा काम भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही क्विकली काम करके अपना सारा टाइम फटाफट से निकाल ही लेती हूँ जल्दी जल्दी काम करके। सारा काम हो गया है। अब मैं इस दूध को रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि बाहर ख़राब हो जाएगा। मैंने बॉईल कर लिया था इसको, तो ये दूध रख दिया मैंने फ्रिज में। मटर और मशरूम भी रखी, हम कल बना लेंगे,
क्योंकि आज बन रहे छोले चावल, तो इसलिए अब कल बनाएंगे। मम्मी सब्जियां सारी लेकर आ गई थी शाम के टाइम। तो यहाँ पर हमें मिक्स वेज का सामान बना रही हैं, क्योंकि आज हम मिक्स वेज भी बना लेंगे, तो इसलिए मैंने मिक्स वेज भी मंगवा ली थी। मैंने कहा था कि ये भी बना लेते हैं, ऑप्शनल दोनों चीज़ें हैं, बढ़िया करके अच्छे से बनाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते रहते हैं आगे और कैसे वैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी को यूज़ करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि अगर हम हाथ के हाथ यूज़ करते हैं सामान और क्लीन करते हैं तो गंदा नहीं होता है और ना ही इसमें खराबी आती है। तो इसीलिए मैंने सारा जो भी है मिक्सी का अच्छे से इसको क्लीन करके फिर इसको इसकी जगह पे रख दिया था जहाँ से ली थी। तो सारे सामान मैं ऐसे ही रख देती हूँ यूज़ करने के बाद, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो कि कोई सामान मुझे यहाँ रखा है तो मुझे मिले नहीं। इसलिए वापस उसका सामान नहीं कि वहीं रख देती हूँ, जो डब्बे डुब्बे रखने थे नीचे सब रख दिए मैंने उसके ऊपर। यहाँ पर अंदर से बर्तन मैं और ले आई थी, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे दोबारा से, क्योंकि सब कुछ खाते रहते हैं ना, तो इसीलिए मैंने फिर वो बर्तन भी उठा के रखे सारे, उसको दोबारा से वॉश करा अच्छे से और वो सिंक वगैरह साफ़ करी, पूरे डब्बे हटा के अच्छे से किचन क्लीन करी। कि आजकल हमारे यहाँ चिपकली बहुत घूमती है, तो इसलिए बस उसका डर ज़्यादा रहता है। छोटे बच्चे हैं, घर पे खाना पीना सब बनता ही रहता है, तो बाकी सारा सामान जो ख़त्म था, जो नहीं था, सबको मैंने फेंका। ये गुन्नू का रसना है, ये पड़ा पड़ा ख़राब हो चुका है, तो भरा हुआ था, इसके पापा लाए थे, बट अब ये ख़राब हो चुका है, तो मैंने सोचा इसको मैं फेंक ही दूँ कि यहाँ तो पड़ा पड़ा वेस्टेज ही है मेरे लिए। बस यहाँ से मैं थोड़ी क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि अच्छे से और भी क्लीन हो जाए। किचन पूरी अच्छे से क्लीन होना तो मन को सेटिस्फैक्शन रहती है। यहाँ पर अच्छे से क्लीन करके पूरा बेसिन मैंने धोया है, क्योंकि इसको अच्छा लगता है, बर्तनों के बाद हमेशा धोना चाहिए।
और यहाँ पे भी सारा जो सामान वगैरह था सब चीज़ कर रखी थी। और खाना पीना सब बन चुका था, तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा आपके साथ खेल लिया जाए। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।